हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 27 सितंबर है और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिस्ट डे मनाया जाता है और इसकी ये थीम है जो हमारा ये क्वेश्चन होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 22 केजी मतलब 62 केजी में पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यहाँ पे साक्षी मलिक ने बर्मिंघम में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों में शुक्रवार को महिलाओं के तरफ से 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो आगे की तरफ चलते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में बात करते हैं। वायुमंडल में धूल, कण तथा जल के असंख्य कण उपस्थित होते हैं। ये कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। समझ लीजिएगा, प्रकीर्णन करते हैं क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि शेष रंग अवशोषित हो जाता है और आकाश नीला दिखाई देता है, यही कारण है। आगे की तरफ चलते हैं। एक तांबे के तार में धारा की दिशा और उसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसमें फोर्स की दिशा किस नियम से लगती है? तो ये होगी फ्लेमिंग के नियम से लगती है। आगे की तरफ चलते हैं। सिलिकॉन की तरह बैलेंस रखने वाला और कौन सा तत्व है? तो ये जर्मेनियम जो होगा, ये सिलिकॉन के ही तरह बैलेंस ही होता है, रखता है। एक तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है तो एलिमेंट किस ग्रुप का होगा? वह आर्गन होगा। नोबेल गैस इसको भी बोलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऐसा है जो लाल को नीला कर देता है? तो ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये लाल यौगिक को नीला कर देता है। आगे की तरफ चलते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो वही बात है, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। आयुष्मान भारत योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो आयुष्मान भारत योजना पूरे परिवार को 5 लाख रुपए की बीमा राशि के साथ कवर करती है। 2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का यह फ्लैगशिप विशेष रूप से उन लोगों के डिजाइन किया गया है जिनके पास इंटरनेट या ऑनलाइन स्वास्थ्य योजनाओं तक पहुंच। और नंबर 3 की बात करते हैं तो यह एक पेपरलेस कैशलेस योजना है। तो यहाँ पे 5 लाख की बात करते हैं। 5 लाख दिया जाता है पूरे परिवार को। और एक बात, जैसे जो लोग गरीब हैं वो डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकते हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उन लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं। आगे की तरफ चलते हैं। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी संबंधित होती है। संतोष ट्रॉफी के बारे में कुछ देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ आईएफएफ जो होता है भारत में खेल की शासी निकाय के तहत क्षेत्रीय राज्य संघ और सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता एक महासंघ है। डायनमो का कार्य क्या होता है? तो डायनमो एक विद्युत जनरेटर है जो द्विक परिवर्तन का प्रयोग करके प्रत्यक्ष विद्युत धारा संपन्न करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये हमारा डायनमो के बारे में हो गया। डोबनेयर का त्रिक सिद्धांत क्या है? ये लगभग तीसरी बार पूछा गया है। आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर ने
1817 ईस्वी में 3 तत्वों का त्रिक विन्यास बनाया था, जिसे परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी 2 तत्वों के परमाणु क्रमांक के लगभग औसत होता है। इस नियम को डोबनेर ने त्रिक नियम का सिद्धांत कहा था। तो ये अगली बार जो पूछा गया था, ये पूछा गया था कि 2 तत्वों के बीच में तीसरे तत्व की क्या होगी, तो यह कुछ पूछा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था। आगे की बात करते हैं। ये करीब 9वां बार पूछा गया, मतलब किसी न किसी शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन भाई साहब मिल ही जा रहा है। आप इसको रट के जाइए और ऐसा छाप देता है कि कौन सा शास्त्रीय भाषा है या तो कितने शास्त्रीय भाषा हैं, ये से पूछता है। तो वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इस प्रकार 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत और 2008 में छूट्स और 2008 में तेलुगु, 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया है। इसको आप जरूर देख के जाइए, हर बार ये पूछता है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली कौन बन गई हैं, तो झूलन गोस्वामी जो हैं इंग्लैंड की जैमी बॉयमांट को आउट करते ही वनडे में 250 यानी 250 विकेट पूरे करने वाली भारत पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके साथ ही वह इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं। ये विश्व की बात करते हैं, पहले नंबर पे है। 19 से 11 ईस्वी में भारत की राजधानी कहाँ था, तो आज ही के दिन दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया गया था। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, अब कोलकाता कहा जाता है इसको। और भारत की राजधानी ये कहा गया था, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा, 1911 में कहा गया था। इसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी घोषित की गई थी। ये 12 भी मिलेगा आपको। और उस समय भारत के शासक किंग जॉर्ज प्रथम थे। 12 सितंबर 1911 को दिल्ली दरबार में आधारशिला रखी गई थी, यानी आधारशिला रखी गई थी। आगे की बात करते हैं। वोमेन डे महिला दिवस का थीम क्या था 2022 में, तो इस बार राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम जेंडर इक्वलिटी फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। महिला दिवस के पीछे का उद्देश्य है महिलाओं को हर वो अधिकार प्रदान किए जाएं जो एक सामान्य नागरिक को प्रदान किए जाते हैं। तो ये हमारी महिला डे के बारे में थी। पौधों में कौन सा पानी का परिवहन करता है, तो जाइलम जो है ये ऊतक है, पौधों में जल का परिवहन करता है। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। इस जल में पौधों के विकास के लिए अन्य आवश्यक खनिज लवण भी विलय के रूप में उपस्थित होते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र एक पारदर्शी होता है, हल्के पीले रंग का द्रव है जो थोड़ा यानी 9/21 अम्लीय होता है और इसका औसतन पीएच 6.0 होता है। फिर भी मूत्र के पीएच की पारस सामान्यता 45 से 8.2 के मध्य रखी जाती है। आगे की बात करते हैं। 2014 की योग योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
HUPA के तहत जारी किया गया था। नगर पंचायत का प्रमुख कौन होता है भाई साहब? नगर निकाय, नगर निगम, पंचायती राज्य और अनुच्छेद 243 पंचायत का गठन। हर एग्जाम में शिफ्ट वाइज किसी में कुछ भी पूछ लेता है, लेकिन पूछता पंचायत से ज़रूर है। एक नगर पालिका में प्रायः एक महापौर प्रशासनिक अधिकारी होता है व उसके ऊपर नगर परिषद 6/22 नगर पालिका परिषद का नियंत्रण होता है। प्रायः नगर पालिका अध्यक्ष ही प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। भारत में एक नगर पालिका अक्सर शहर के रूप में जाना जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। उपग्रह COS-04 कब लॉन्च किया गया था? तो CSO-04 यह अर्थ कंजर्वेटिव सैटेलाइट है। एक अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय एजेंसी अनुसंधान संगठन रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान जैसे अनुप्रयोगों के लिए सभी मौसमों में स्थिति उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है और बाढ़ मानचित्र भी देखेगा इससे। यह एक समान विन्यास वाले रिसाट-1 उपग्रह का अनुकरण भी होगा। उपग्रह इसरो द्वारा विकसित किया गया था और ये रिसाट श्रृंखला का ही है। आगे की तरफ चलते हैं। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाई से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षावन तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बात किया गया है तो बड़े देशों के नाते भारत एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत, समुद्र तय की है और ये एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान अपना बना रखा है। आगे की बात करते हैं। खेल नीति कब लॉन्च की गई थी? तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 2001 में नई राष्ट्रीय खेल नीति बनाई थी। प्रारंभ में राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में बनाई गई थी। संविधान का 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने के लिए अनेक प्रयासों के बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ। 1992 में हुआ, अंतिम रूप से पारित हुआ तथा दिनांक 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। आगे की बात करते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी थी। पश्चिम घाट को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में, जिसे सहिंदरी पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, तो वनस्पति और जीवों के अपने समृद्ध अद्वितीय संयोजक के लिए जाना जाता है। देवनागरी भाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 243 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेलप्रजा महाविद्यालय में हुई थी। प्रकाश संश्लेषण से बने उत्पाद को पौधे सभी भागों में पहुंचाते हैं, तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाते हैं। T20 मैच को किसकी कप्तानी में लगातार 13 बार मैचें जीते हैं? तो कप्तान रोहित शर्मा ने भी इतिहास रच दिया है। वह T20 इंटरनेशनल में लगातार 13 बार जीत हासिल करने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए हैं। तो ये आज की हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं। आप लोग ज़रूर देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा
धन्यवाद आप लोगों को।